महोबा की वीआईपी नगर पंचायत सीट खरेला में सियासत का पारा अपने चरम पर है। वोटिंग का समय नजदीक देखकर प्रत्याशी प्रचार में रात दिन एक किए हुए हैं। ऐसे में खरेला ने एक जाने पहचाने चेहरे ने भी इस बार सियासत के रण में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष खरेला आशा सिंह के भतीजे और युवा नेता ऋतुराज सिंह के चुनावी मैदान में आते ही क्षेत्र के दिग्गजों के सियासी समीकरण बिगड़ने लगे हैं। कम समय में ही अपनी सादगी और सौम्यता के बल पर ऋतुराज ने आवाम के दिल में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। लोगों के बीच लगातार पहुंच रहे ऋतुराज को क्षेत्रीय जनता भी एक बेटे और भाई की तरह सम्मान देकर गले लगा रही है। वीआईपी सीट कहे जाने वाली खरेला में सियासी संग्राम चरम पर है। यहाँ पर सियासी सूरमा लगातार सियासी रण में ताल ठोककर खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने में जुटे हैं। इन्हीं सब के बीच में खरेला की एक जानी पहचानी शख्सियत, जिन्हें ऋषु भैया और ऋतुराज सिंह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी निर्दलीय के रूप में अपनी ताल ठोक दी है। आज हम उनके पास में मौजूद हैं और उनसे मिलकर जानते हैं कि चुनावी चीजों को लेकर के उनका क्या व्यू है और वो कैसे इस चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ऋतुराज जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। ऋषु भैया से ऋतुराज सिंह बनने तक का सफर कैसा साबित हुआ? ऋषु भैया से ऋतुराज सिंह बनने का सफर जो है मेरा, जैसे ही मेरा छात्र जीवन शुरू हुआ वैसे ही पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए मेरी पढ़ाई को थोड़ा सा डाउन करके और राजनीतिक क्षेत्र में मुझे मेरे फैमिली वाले ले आए और उसके बाद धीरे धीरे जो छात्र नेता का जीवन जीना चाहिए उससे कट्टे से मेन नेतागिरी में मेरी एंट्री हो गई। तो चलते चलते बस ऋषु भैया से ऋतुराज सिंह और सारे सफर की शुरुआत हो गई। चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने खरेला से ताल ठोकी है, तो ऐसे में जनता के बीच में किन विकासवादी मुद्दों को लेकर आप पहुंचे? जनता के बीच में चूंकि मेरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो पहले से ही राजनीतिक है। मेरी बड़ी माता जी श्रीमती आशा सिंह जी, वो पहले से ही वर्तमान सीट पे चेयरमैन के पद पे रही हैं और उन्हीं की कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए जो जनता के बीच में जाते हैं तो उन्होंने जो कार्य कराए, जैसे कि आप जिले को छोड़ दीजिए, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सरकारी आवास गरीबों के लिए जो हुए हैं वो खरेला नगर पंचायत में पास हुए, जो कि किसी नगर पालिका में भी इतने नहीं हुए। लगभग 3000 के आसपास सरकारी आवास हुए हैं। अभी पिछले पंचवर्षीय में जो है हमारी बड़ी माता जी के द्वारा उनके कार्यकाल में सोलर आरओ प्लांट का सिस्टम का पूरा निर्माण कराया जा रहा है। लगभग यहाँ 12 वार्ड हैं और हर वार्ड में दो सोलर सिस्टम प्लांट, जिसमें एक प्लांट में 5000 लीटर मीठा पानी जो कि आपका आरओ से तैयार होगा और जनता के लिए दिया जाएगा, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ तमाम बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है। ये जो आपका नगर पंचायत भवन है, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, अब इसका जो भव्य निर्माण हुआ है आप कभी जाके देखो सुंदरता के साथ। कभी खरेला में बस स्टैंड को कभी बस स्टैंड ही नहीं माना जाता था, आज आप जाइए बस स्टैंड में तमाम नई अच्छी सुंदर दुकानें बनी हुई हैं। बस स्टैंड की तरह लगता है। आपका मेन मार्केट में दुकानों का निर्माण हुआ है, नगर पंचायत भवन के किनारे दुकानों का निर्माण हुआ है और नगर में जहां आवश्यकता हुई है उसकी आवश्यकता अनुसार वहां शौचालयों का निर्माण हुआ है। सड़कें जहां बड़ी बड़ी आवश्यकता थी वो की गई है। तो इन्हीं कार्यों को जो शेष रह गई है, 5 साल का कार्यकाल में जितना बजट लाया जा सकता था लाया गया, कोशिश की गई। इसके बाद जो शेष बचता उसके लिए हम प्रयास करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जो पेयजल की समस्या है उसके लिए मैंने आपको बताया कि चुनाव के खत्म होते ही वो काम पूरा हो जाएगा, उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हर वार्ड में आपको जो है किसी
जो पंचवर्षीय में आपको काम मिले। चूंकि लगातार आप आवाम के बीच में जा रहे हैं, तो ऐसे में आवाम किस प्रकार की मांग आपसे उठाते हैं? आवाम की सबसे बड़ी समस्या जो पेयजल की है, वो मैंने आपको अभी बताया कि वो सोलर सिस्टम प्लांट से, और इसके बाद एक बड़े प्रोजेक्ट को पास कराया गया है कि जो उसमें अभी आचार संहिता लगी, इसके बाद इसका टेंडर हो जाएगा। चूंकि राजनीति का क्षेत्र आपके लिए नया नहीं है, ऐसे में इस बार आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सियासी मैदान में हैं, क्या लगता है आपको कितना टफ है चुनाव आपके लिए ये वाला? चुनाव टफ होता है जब हम दूसरे के क्षेत्र में जाकर हैं। ये मेरा घर है,